दौलताबाद फोर्ट भारत के महाराष्ट्र के राज्य में स्थित देवगिरी एक अति प्राचीन शहर है, औरंगाबाद से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर उनके प्राचीन इतिहास के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यह शहर ऐतिहासिक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। दौलताबाद शहर के कई प्राचीन शहर को देखने के लिए देश और विदेशी पर्यटक यह स्थान पर प्राचीन स्थल को भारी संख्या में आते रहते हैं। इस क्षेत्र पर कई राजवंश ने राज किया है, जिसका सबूत इस स्थलों की प्राचीन स्मारकों में दिखाई देते हैं। हम दौलताबाद का किला और इसका दौलताबाद किले का इतिहास और दौलताबाद फोर्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। अगर आप भी इस प्राचीन देवगिरी किले के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। औरंगाबाद में स्थित यह किला मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली किला माना जाता है, जिसको दौलताबाद किले के नाम से भी पहचाना जाता है। औरंगाबाद टू दौलताबाद डिस्टेंस 14 किलोमीटर उत्तर के पश्चिम के क्षेत्र में निर्मित है। प्रारंभ में इस किले को देवगिरी के नाम से पहचाना जाता है। दौलताबाद किले का निर्माण कैलाश गुफा का निर्माण करने वाले राष्ट्रकूट वंश ने इस किले का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण साल 1187-1318 से साल 1762 तक इस किले में कई शासकों ने इस किले में शासन किया था। देवगिरी दौलताबाद फोर्ट पर यादव, खिलजी, तुगलक वंश ने शासन किया था। दौलताबाद क्षेत्र उनके पहाड़ी किले के लिए प्रसिद्ध है। दौलताबाद फोर्ट आर्किटेक्चर करीबन 190 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ शंकु के आकार का बना हुआ है। देवगिरी किले की बाहरी दीवार और किले के आधार के बीच दीवारों की 3 मोटी पंक्तियां हैं, जिस पर कई बुर्ज बने हुए हैं। प्राचीन देवगिरी नगरी इसी परकोटे के अंदर बसी हुई थी। इस किले की सबसे मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बहुत से भूमिगत गलियारे और कई खाइयों का निर्माण करवाया गया है। किले की खाइयों को बड़े पत्थरों को काटकर बनाया गया था। देवगिरी किले में एक अंधेरा रास्ता भी बना हुआ है, जिस मार्ग को अंधेरी के नाम से भी पहचाना जाता है। इस कई स्थानों पर बहुत गहरे गड्ढे बनाए गए थे। इसका बनाने का कारण शत्रु को धोखे से गड्ढे में गिराने के लिए इसका निर्माण करवाया गया है। देवगिरी किले के प्रवेश द्वार पर लोहे की बड़ी अंगीठियां बनी हुई है, जिनका इस्तेमाल आक्रमणकारियों बाहर ही रोकने के लिए आग लगाकर धुआं किया जाता है। किले के मुख्य स्मारक चांद मीनार, चीनी महल और बरादरी इस किले के मुख्य स्मारक हैं। इसमें चांद मीनार की ऊंचाई करीबन 63 मीटर है। इसे अलाउद्दीन बहमनी शाह ने 1435 में दौलताबाद पर विजय की खुशी में इसका निर्माण करवाया था। इस किले में निर्मित मीनार दक्षिण भारत में मुस्लिम वास्तुकला की प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। किले के ठीक मीनार के बिल्कुल ठीक जामा मस्जिद निर्माणित है। मस्जिद के पिल्लर मुख्य रूप से मंदिर से सटे हुए हैं। दौलताबाद फोर्ट का यह पुराना चीनी महल वह किले के अंदर मौजूद है। इस महल का नाम इसलिए चीनी रखा गया था क्योंकि इन महल के निर्माण में चीनी मिट्टी की टाइल्स का उपयोग किया गया था। यह किला अद्भुत किला अपनी शानदार वास्तुकला के लिए पहचाना जाता है। इसके इतिहास के पन्ने यह बताते हैं कि इस चीनी महल का निर्माण शाही कारागृह के रूप में किया जाता था। इस चीनी महल में मुगल और पर्शियन शैली का अद्भुत मेल देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कुतुब शाही साम्राज्य यानी कि गोलकुंडा के अंतिम बादशाह अब्दुल हसन तनाशाह को औरंगजेब यही स्थान पर रखा था। देवगिरी किले में आप सुंदर और आकर्षित चांद मीनार दौलताबाद को देख सकते हैं। यह चांद मीनार करीबन 64 मीटर लंबा और 21 मीटर चौड़ा है और यह मीनार दौलताबाद किले के अंदर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि चांद मीनार का निर्माण अलाउद्दीन बहमनी ने दौलताबाद किले पर विजय मिलने की खुशी में इसका निर्माण करवाया गया था। देवगिरी फोर्ट पूरी तरह से खजानों से भरा हुआ है। यह किला भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ प्राचीन स्थलों को देखने के लिए बहुत भारी संख्या में इस स्थान पर आते रहते हैं। अलाउद्दीन बहमनी ने इस किले में करीबन इसका निर्माण साल 1445 में करवाया था। इस स्थान देखने के लिए देश और विदेश से पर्यटक इस स्थान पर आते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो दौलताबाद फोर्ट यानी कि देवगिरी फोर्ट के बारे में पूरी तरह से समझ आ गया होगा। इस वीडियो के द्वारा हमने दौलताबाद किले का इतिहास के बारे में जानकारी दी। अगर आपको इस तरह के अन्य ऐतिहासिक स्थल और प्राचीन स्मारकों की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।